देवभूमि उत्तराखंड का एक ऐसा मंदिर जो हिमालयस के बीच में इतना छुपा हुआ है कि वहां तक पहुंचना अपने आप में ही एक चैलेंज है, जहां पहाड़, शांति और भक्ति तीनों एक साथ एक ही जगह मिलते हैं। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 16 से 20 किलोमीटर का ट्रैक जो घने जंगलों, नदियों और स्टीप ट्रेल से होके गुजरता है। ये मंदिर है उत्तराखंड के पंच केदारों में से द्वितीय केदार मध्य महेश्वर। मध्य महेश्वर की शुरुआत होती है एक प्यारे से गांव जिसका नाम है रांसी। सी लेवल से 7000 फीट की ऊंचाई पर बसे इस गांव को देख के मुझे अपने गांव की याद आ गई, क्योंकि मेरा गांव भी कुछ हद तक ऐसा ही दिखता है। वही शांति और वही जिंदगी की धीमी रफ्तार। यहाँ आते ही मुझे जो चीज़ सबसे पहले नजर आई वो था एक मंदिर जो गांव के बीचों बीच था। लोकल से रास्ता पूछते पूछते मैं पहुंच गया उसी मंदिर के पास जो है माँ राकेश्वरी देवी मंदिर। कहते हैं कि ये मंदिर पांडवों द्वारा बनाया गया था। इसी मंदिर में चंद्रदेव ने माँ राकेश्वरी की उपासना की थी और उन्हें यहाँ अमृत की प्राप्ति हुई थी। अब रांसी पीछे रह गया और यहीं से शुरू होता है मध्य महेश्वर का सफर। रांसी से ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट तक आप गाड़ी ले जा सकते हो, पर मैंने बिना वेट किए सीधे चलना ही ठीक समझा। अक्टूबर का महीना था तो हर जगह हरियाली ही हरियाली थी। अभी हमारा ट्रैक स्टार्ट हो चुका है यहाँ से मध्य महेश्वर के लिए, और थोड़ा थोड़ा मौसम जो है ख़राब हो रहा है। होपफुली ही मौसम थोड़ा साफ़ हो जाए, क्योंकि अगर बारिश हुई तो ट्रैकिंग में बहुत इशू होंगे। और अभी तो ट्रैक काफ़ी नॉर्मल लग रहा है, मौसम थोड़ा ठंडा ही हो रहा है। एंड आप देख सकते हो कितना सुंदर व्यू है यहाँ पर। हाँ, एकदम मस्त। थोड़ी देर चलते ही एक अंकल जी की छोटी सी दुकान दिखी। खीरे हैं। एक खीरे क्या दिए अंकल? 30 रुपये एक कर दो। हाँ, अब तो मेरे गांव में भी बंद होगी बर्फ़ पड़ना, काफ़ी सालों से नहीं हुई। हाँ, ऊपर पड़ता होगा, पड़ती भी होगी थोड़ा बहुत, पहले से कम ही हो गया। हाँ। हाँ, अब गर्मी यहाँ पर भी गर्मी होने लगी है काफ़ी अब। हाँ वही। उनसे बातें करके मैं आगे बढ़ा
और कुछ ही देर में मुझे नज़र आई गोंडार वाटरफॉल। ये वाटरफॉल जाके मिलती है मध्य महेश्वर गंगा से, जिसके साथ साथ अभी मैं चल रहा हूँ। अब गोंडार वाटरफॉल क्रॉस कर लिया है तो गोंडार विलेज भी ज़्यादा दूर नहीं है, जो कि होगा मेरा आज का पहला स्टॉप। लगभग 4 से 5 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद मैं पहुंच जाता हूं गोंडार विलेज। गोंडार विलेज में कुछ देर रुकने के बाद मैं बढ़ गया आगे की ओर। अभी तक तो ट्रैक काफ़ी सिंपल था, पर ये रिवर क्रॉस करते ही अब मुझे ट्रेल्स ऊपर को जाती हुई नज़र आ रही थी, जिसका मतलब था कि स्टीप ट्रेल्स की वजह से ट्रैक अब थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला था। जंगल घना होने लगा और उन्हीं पेड़ों के बीच से दिख रही थी कुछ खूबसूरत पीक्स, जिनके ऊपर हल्की सी स्नो भी थी। तो अभी अराउंड 5 किलोमीटर का ट्रैक बचा है मध्य महेश्वर तक के लिए, और अभी तक तो मौसम ने साथ दिया है, पर मौसम थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है अब, एंड अभी ट्रैक भी थोड़ा चैलेंजिंग हो गया है। तो लेट्स सी आगे कैसा होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टीप हो गया ट्रैक, अभी तो बहुत हालत ख़राब हो रही है, बट अभी ज़्यादा बचा नहीं है। तो लेट्स सी कितने बजे तक हम पहुंच पाते हैं वहाँ पर, क्योंकि 6 बजे के बाद वहाँ पर आरती शुरू होने वाली है, तो हम ट्राई करेंगे कि उससे पहले पहुँच जाए। ये ट्रैक करते करते मुझे ये तो समझ आ गया था कि मैं थोड़ा लेट तो हो गया हूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे अंधेरा बढ़ते जा रहा था। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि मेरी तरह ये ट्रैक एक ही दिन में पूरा करने के बजाय आप इस ट्रैक को 2 हिस्सों में कर सकते हो। एक दिन गोंडार विलेज और अगले दिन मध्य महेश्वर और पूरा मध्य महेश्वर। अंधेरा हो चुका था और तब जाके मैं फाइनली पहुंचा मध्य महेश्वर। अगली सुबह जो नज़ारे थे शायद शब्दों में बताना थोड़ा मुश्किल है। बस इतना कहूँगा कि उन नज़ारों ने मन को पूरी तरह शांत कर दिया। पंच केदारों में से द्वितीय केदार
मद्द महेश्वर के बारे में कहा जाता है कि जब महाभारत के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने महादेव की तलाश में आए तो महादेव उनसे नाराज थे। महादेव उनसे बचने के लिए नंदी का रूप धारण करके इन पहाड़ों में चले गए। पर जब पांडवों ने उन्हें ढूंढ लिया तो महादेव धरती में समा गए और उनके शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग स्थल पर प्रकट हुए। मद्द महेश्वर वही पवित्र स्थल है जहाँ उनकी नाभि प्रकट हुई और मद्द महेश्वर में उनके मध्य भाग यानी नाभि की पूजा की जाती है। अगली सुबह मुझे जाना था बूढ़ा मद्द महेश्वर, जहाँ तक जाने के लिए आगे 2 किलोमीटर का ट्रैक करना था। मैंने सुना था बूढ़ा मद्द महेश्वर से बहुत सुंदर सनराइज दिखता है, तो इसीलिए मैं सुबह 4 बजे निकल गया। पर किस्मत को कहाँ मंजूर था सनराइज। मौसम खराब होने की वजह से मैं सनराइज नहीं देख पाया। पर ऑनेस्टली जो देखा वो सनराइज से कम नहीं था। इतनी सुबह मेरे आसपास एक भी इंसान नहीं था। मैं पूरा अकेला था, थोड़ी सी ठंड, थोड़ा सा अंधेरा और मेरे सामने ये मैजेस्टिक पीक्स। बूढ़ा मद्द महेश्वर में 2 छोटे छोटे कुंड भी हैं, जिसमें से एक तो मंदिर के बगल में ही है और दूसरा थोड़ा आगे जाके। इस कुंड में ये बर्फ से भरे पहाड़ों का रिफ्लेक्शन बिल्कुल क्रिस्प दिखाई देता है। कोई विंड नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बस पानी और उनमें बैठे हुए ये पहाड़। नीचे उतरते समय मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि थोड़ा अकेला चलना भी ठीक है। पहाड़ों का ये साइलेंस शुरू में अजीब ज़रूर लगता है, पर थोड़ी देर बाद यही साइलेंस तुम्हें खुद को थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी देखने का मौका देती है। और मद्द महेश्वर ने मुझे वही मौका दिया।